नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। आशा भोसले भारतीय संगीत की मलिका अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में रविवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी अद्भुत आवाज़ ने भारतीय संगीत को नई दिशा दी थी और वे संगीत जगत की एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। आशा ताई ने अपने करियर में 14 भाषाओं की करीब 1200 गाने गाए और उनके गाए हुए गीत आज भी हर दिल में बसे हुए हैं। आशा ताई का अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। उनके निधन से संगीत की दुनिया सुन पड़ गई है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। संगीतकार दिलीप सेन ने आशा जी के साथ बिताए हुए कुछ यादगार लम्हे आवाज़ इंडिया के साथ शेयर किए। मेरे साथ इस वक्त दिलीप सेन जी है, जिन्होंने अपनी शुरुआत ही आशा दीदी के साथ की थी। दिलीप सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद खबर है जी जी, सही कह रहे हैं आप। आज हमारे लिए बहुत ही, मेरे लिए क्या, हमारे लिए क्या, पूरी विश्व के लिए बहुत दुखद खबर है कि जो स्वरों की जो वर्सटाइल एक सिंगर थी हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि मंगेशकर परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा फिल्म लाइन में, और आज भी रहेगा और आगे भी रहेगा इनका, क्योंकि इनका जोड़ा तो है ही नहीं। जिस तरीके से लता दीदी के साथ हमने फिल्में की, आईना, ये दिल की, उसी तरीके से दीदी के साथ तो ऐसा था कि आशा दीदी के साथ तो कैरियर ही हमारा शुरू हुआ था। हमारा ज़िंदगी का मेरा पहला गाना जो हुआ था महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, वो आशा दीदी के साथ ही हुआ था। उसके बाद हमने अंधेरी कर दी, जुल्म की हुकूमत, जुल्मी, कई फिल्में की उनके साथ, काफ़ी फिल्में की, करीबन 150 गाने हम लोगों ने साथ में काम किया। काफ़ी अच्छा साथ रहा हमारा, एक पारिवारिक संबंध रहा। वो इसलिए कहना चाहूँगा पारिवारिक, क्योंकि उन्होंने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। मेरे पिताजी जमाल सेन जी के साथ भी उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद बड़े भाई साहब शम्मू सेन जी के साथ भी उन्होंने काम किया, फिर बाद में चाचा भतीजा दिलीप सेन के साथ। तो मंगेशकर परिवार का हमारे परिवार के साथ काफ़ी अच्छा एक लगाव रहा और एक पारिवारिक संबंध था हम लोगों का। और आशा जी का जाना मतलब यूँ समझिए कि इस तरीके की आवाज़, इस तरीके की कलाकार, जैसे हम कहते हैं ना पंचमुखी कलाकार, जैसे वो मानते हैं, वैसे पंचमुखी आवाज़ की धनी थी वो। कोई भी गाना उनको दे दीजिए, किसी प्रकार का गाना दे दीजिए, जो उन्होंने काम किया, जो 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 उन्होंने गाने गाए हैं, उनका सानी नहीं, मतलब उनका तोड़ नहीं है। और दूसरी आशा भोसले हिंदुस्तान की दुनिया में पैदा भी नहीं हो सकती। तो दिलीप सिंह, क्या कहना चाहेंगे सर? आपके उनके साथ में एक पर्सनल लेवल से क्या कुछ यादें हैं जो आप आवाज़ इंडिया चैनल को बताना चाहेंगे? दीदी का एक खास बात बताना चाहूँगा, दीदी को खाने का बहुत शौक था। और खाने का मतलब इतना शौक था कि जब हम उनको रिहर्सल कराने जाते थे तो स्पेशल बोलती थी, अच्छा तुम लोग आ रहे हो, बताओ क्या खाओगे पहले। तो वेज और नॉन बहुत अच्छा बनाती थी। तो खाने के साथ साथ उनको खिलाने का बहुत अच्छा शौक था। अक्सर वो जब भी हम उनको, क्योंकि हमारे समय में क्या होता था कि उस ज़माने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो गाना याद कराने के लिए हम दीदी के घर जाया करते थे, मैं, समीर सेन जी। और वहाँ दीदी को जब बोल देते थे कि दीदी आज आ रहे हैं, तो वो पहले से बोलती थी क्या खाओगे तुम लोग, दिलीप तुम क्या खाओगे, समीर तुम क्या खाओगे, मैं अपने स्टाइल का बनाती हूँ। तो एक बच्चों की तरह, माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह हमें प्यार कर देती थी। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जितना इंडस्ट्री को दिया है, जो काम ये कर गई हैं, ये इतनी बड़ी एक स्कूल अपने आप में छोड़ गई हैं कि आने वाली सदियों तक कई नस्लों को उनके आवाज़ के माध्यम से वो एक स्कूल की तरह रहेगी। नए कलाकारों को, नई बच्चियों को, नए सिंगरों को सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के वो उनको फॉलो करके भी सीख सकती है। तो प्रेरणादायक आवाज़ रही उनकी और सीखने वाली आवाज़ रही। उनके साथ जब हम काम करते थे तो हमको डर लगता था जब हम कोई गाना उनको याद कराते थे, तो क्योंकि पकड़ती बहुत सही थी वो। जैसे मैंने गाना सुनाते वक्त अगर उनको बोलूँ दीदी ऐसा नहीं, तो पहली मरतबा सुनती थी, फिर दोबारा बोलते तूने मेरे को पहले ऐसे गा के सुनाया, अभी तू ऐसे गा रहा है, बहुत इन दोनों में से कौन सा गाऊँ? तो फिर मैं बोला दीदी जो आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से एक मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करके हमारे साथ काम किया उन्होंने। जो काम किया वो लाजवाब काम किया। एक फिल्म का मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। जुल्मी एक हम फिल्म कर रहे थे, तो जुल्मी का एक गाना था हमारा, भूल से हमने भूल की है जो जिंदगी भर ना भूल पाएंगे, होश में दोनों जोश खो बैठे
हो गया है जो वो नहीं इस तरीके से गाना था। तो पहली मरतबा तो उन्होंने मेरी स्टाइल से गा दिया। फिर उसके बाद में मेरे को गाने के बाद में आज मेरे मॉनिटर रूम में आके बोला, अच्छा कि काम कर ली तूने, तेरे स्टाइल से तो कर लिया गाना, देखो अब एक मैं अपने स्टाइल से गाती हूँ, तुझे चलेगा? तो सोने पे सुहा का मैंने कहा, दीदी कि चलेगा क्या मतलब, जब आप खुद इतना कह रहे ही हैं तो उनके सामने कौन, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मगर हम क्या है, थोड़ा फेमिलियर थे तो उनकी हर बात वो हमसे पूछ के करती थी। तो मैं बोला नहीं दीदी चलेगा। फिर जो उन्होंने वो गाना गाया, यानी वन टेक आर्टिस्ट जिसको कहते हैं ना, उन्होंने बोला तू कहीं रोकना नहीं, मेरे को मेरे स्टाइल से गाने दे। अब फिर जो गाना गाया उन्होंने तो हम खुद हक्के बक्के रह गए। मैंने बोला यार जो मैंने सिखाया तो उससे बहुत ही अलग है। तो इतना एक इंटरेस्ट अपने काम में लेती थी, और उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया जब हम शुरू में नए थे कि हम नए नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं या नए कलाकार हैं। उन्होंने हमारे परिवार का, हम लोगों का बहुत मान सम्मान भी रखा और प्यार भी दिया उन्होंने। सर क्या कहना चाहेंगे, खाली हिंदी नहीं, हिंदी मराठी सभी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। मैंने कहा ना पंचमुखी, मतलब ऐसी कोई भाषा नहीं है मेरे ख्याल से जो उन्होंने नहीं गाई, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर के उनके साथ में हिंदी में ही काम किया। मगर मैं क्या मतलब उनके साथ मराठी गाने उनके सुन लीजिए, गुजराती गाने, तमिल, तेलुगु, मतलब वो खुद भी बोलती थी कि दिलीप मैंने ऐसी कोई भाषा नहीं जो नहीं गाई हो। तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई भाषा छोड़ी हो उन्होंने। और कहना क्या चाहिए इन परिवार के लिए, इतना ही कहेंगे कि ये हमारे लिए एक तरीके की सरस्वती देवियाँ हैं। ये दोनों बहनें जो थी सरस्वती रूपी थी ये दोनों, और संगीत की एक स्कूल थी, स्कूल रहेगी, और नए लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है ये। सर क्या आप श्रद्धांजलि किस प्रकार से देना चाहेंगे आशा दीदी को? तो हमारा ही एक गाना है उनका, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम हो रहते हो, मेरे ख्यालों में तुम आशा ताई, बहुत खूब क्या तेरी तारीफ करे मेरी सांसों में तुम। ये हमारी फिल्म थी आईना का गाना उन्होंने गाया था। और बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्गीय बनाए, और उनके परिवार को आज के दुख की घड़ी सहने की हिम्मत दे। ये थे दिलीप सेन जी, कैमरामैन दत्ता प्रसाद के साथ किरण जादव, आवाज़ इंडिया।